Okay, now start our new topic, construction of DFA from non-deterministic finite automata from NDFA। ठीक है, आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है फ्रॉम द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। देखिए, इस पॉइंट को समझिए कि आपके पास एक NDFA गिवन है। ठीक है, आपके पास एक NDFA गिवन है और आपको उसका ही एक रिस्पेक्टिव DFA बनाना है। देखिए, इस बात का क्या मतलब हुआ कि इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, इफ यू हैव अ लैंग्वेज दैट NDFA इज एक्सेप्टिंग, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी अ सम DFA दैट इज आल्सो एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई लैंग्वेज है जिसे NDFA एक्सेप्ट कर रहा है या जिसके लिए आप एक NDFA ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई ना कोई आप उसके लिए NDFA जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि द पावर ऑफ NDFA एंड DFA आर सेम। इट डजेंट मीन कि NDFA में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आप एक इनपुट के साथ एक से ज्यादा स्टेट पर जा सकते हैं, DFA में नहीं जा सकते। ठीक है, NDFA में आप एप्सिलॉन यूज करके, इट मीन्स कि आप विदाउट एनी यूजिंग इनपुट आप किसी थर्ड स्टेट पर जा रहे हैं, जबकि DFA में ऐसा नहीं होता। DFA में आपको इनपुट चाहिए होता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि NDFA की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू DFA। द पावर ऑफ बोथ NDFA एंड DFA आर सेम। ठीक है, नाउ रीड इट। इट इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट द NDFA एज कम्पेयर टू द DFA, क्योंकि इसमें क्या आता है, इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बट द पावर ऑफ बोथ NDFA एंड DFA आर सेम। और यू कैन से दैट एवरी लैंग्वेज, हर वो लैंग्वेज दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय सम NDFA कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय DFA। अगर ये ऐसा नहीं होता देन यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट द DFA फ्रॉम द NDFA। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई लैंग्वेज जिससे NDFA कंस्ट्रक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई DFA जरूर एक्सिस्ट करेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग या सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब एक हम एग्जांपल देखते हैं। Now see this problem, you have to construct a DFA from the following NDFA। ये आपके पास एक NDFA गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, ये ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में गिवन है, और आप उसको रिस्पेक्टिव एक DFA में उसको कन्वर्ट करना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल, और आप ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिपीट कराती हूँ, इसको रीड कैसे करते हैं कि यू हैव गिवन 3 स्टेट्स, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 आपकी क्या है, इनिशियल स्टेट है, और Q3 क्या है, आपका फाइनल स्टेट है। अगर फाइनल स्टेट है, मैंने इसको एनसर्कल कर दिया है, दिस इज माय फाइनल स्टेट। ओके, तो ये क्या है, आपके इनपुट है। ठीक है, इसको आप सिग्मा से शो भी करते हैं। ओके, तो ये क्या बोलता है कि Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है तो Q2 Q3 पे जा रहे हैं, B इनपुट पे दिया है तो आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपका ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में गिवन है। अगर आपसे बोला जाता है कि इसका एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए, तो आप बना सकते हैं इजिली। ओके, देखिए, आपके पास कितना स्टेट गिवन है, 3 स्टेट गिवन है, लिख दीजिए उसे, Q1, Q2 एंड Q3। सी इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने Q1 यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, Q2 Q3 मैंने टॉप डाउन राइट साइड पे लिखा है। यू कैन मेक दिस स्टेट, दीज स्टेट्स एनीवेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वेयर द इनपुट इज गोइंग। ठीक है, ऐसा जरूर, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैम ने यहाँ पर लिखा तो यू हैव टू ड्रॉ द सेम ट्रांजिशन डायग्राम लाइक दिस ओनली। ओके, आप कहीं भी स्टेट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बस इनपुट आपको करेक्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजिशन टेबल। नाउ सी दैट इफ यू आर एट Q1 आपका इनिशियल स्टेट है, तो आपका जो डिजाइनिंग है, आपका जो ऑटोमेटा है, वो Q1 स्टेट से स्टार्ट होगा। और आप क्या इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर A इनपुट देते हैं, तो आप कहाँ पर आ रहे हैं, Q2 और Q3 पे जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ NDFA कि इफ यू आर गिविंग द सेम इनपुट, आइदर इट इज A और B, यू आर गोइंग टू द डिफरेंट स्टेट्स Q2 एंड Q3। दिस टाइम क्या बोला कि A इनपुट के साथ आप Q2 और Q3 पे आप रीच कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गिविंग B इनपुट, ठीक है, डायग्राम से देखिए, B इनपुट देते हैं Q1 पर, तो यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट दैट इज Q1। ओके, नाउ कम टू द Q2 पर आइए। अब Q2 पर अगर आपने A इनपुट दिया है, देन आप Q2 पर लूप भी आ रहा है। ओके, सेम, यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट एंड यू आर गोइंग टू द Q1 ऑल्सो। ठीक है, एंड B इनपुट इसके Q2 के पर एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं भी नहीं जाएगा, लीव इट। और Q3 पर अगर आप A इनपुट देते हैं, यू आर गोइंग टू द स्टेट Q2। ओके, और अगर आप
B इनपुट देते हैं, देन यू आर गोइंग टू द स्टेट Q1, ओके, एंड Q2। ये क्या बन गया आपका ट्रांजिशन डायग्राम। किसका ट्रांजिशन डायग्राम? NDFA का। जो अभी आपके पास टेबल दिए था उसका रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन डायग्राम आपके पास क्रिएट हो गया है। आपको क्या करना है, आप इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग DFA बनाना है। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट Q1। Q1 क्या है? आपकी इनिशियल स्टेट है। आप इसी से स्टार्ट करिए, आपको अभी कहीं और नहीं देखना है, आप Q1 से स्टार्ट करिए। यू कैन रेफर आइदर टू द ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम, जो भी आपको इजी लगता है आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। ओके, बोथ आर सेम। तो देखिए, जब आपने Q1 पर A इनपुट दिया था तो आप कहाँ आ रहे थे? Q2 और Q3। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं और डायग्राम से भी देख सकते हैं, यही हुआ था ना। अब आपको क्या करना है, नाउ मर्ज दीज टू स्टेट्स। अब ये दो स्टेट्स अलग अलग नहीं है। Q2 एंड Q3 आर द सिंगल स्टेट। Q2 और Q3 क्या आपके पास सिंगल स्टेट है, तो उसको एक ब्रैकेट में पुट कर दीजिए। नाउ दीज आर द सिंगल स्टेट। अब B इनपुट दिया है तो आप कहाँ जा रहे हैं? Q1। ओके, तो हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव टिल नाउ? DFA में देखिए, एक आपके पास Q1 था, ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट द NDFA टेबल, ठीक है। आपके पास एक Q1 था स्टेट, और सेकेंड स्टेट क्या बनकर आया है? Q2 Q3, ठीक है। नाउ एक्सप्लोर दिस न्यू स्टेट Q2 एंड Q3। नाउ चेक आउट एवरी ट्रांजिशन ऑफ Q2 एंड Q3 फ्रॉम द टेबल NDFA। NDFA की टेबल में से आपको Q2 और Q3 की हर ट्रांजिशन को देखना है, ठीक है। अगर Q2 पर अगर आपने A इनपुट दिया था तो आप कहाँ आ रहे थे? Q1 और Q2 पर। तो लिख दीजिए Q1 एंड Q2। और Q3 पर अगर आपने A इनपुट दिया था तब आप कहाँ आ रहे थे? Q2 पर ही आ रहे थे। Q2 आपने ऑलरेडी लिख दिया है तो उसको बार बार नहीं लिखना है, दैट्स इट। तो इसको भी एक ही सेट पे रख दीजिए, ये हो गया आपका। ओके, दिस इज कॉमन। और B इनपुट दिया है Q2 और Q3 पे, आप अलग अलग देखिए। Q2 पर अगर आपने B इनपुट पे दिया था तो क्या हो रहा था? तो आप किसी भी स्टेट पर नहीं आ रहे थे, तो लिव इट। और Q3 पर अगर आपने B इनपुट दिया है, सॉरी Q2 पर अगर आपने B इनपुट, हाँ सॉरी Q3 पर अगर आपने B इनपुट दिया है, देन you are getting Q1 and Q2. Now write it down, Q1 and Q2. Now make it as a single state. Okay, तो आपको कोई नया स्टेट मिला है अभी? Q1 आपका हो चुका है, Q2 Q3 आपने पूरा इसका ट्रांजिशन बता दिया है। Now the new state you are getting that is Q1 and Q2। यही मिला है ना आपको सेकेंड रो से, ठीक है। आप इसका पूरा ट्रांजिशन लिखिए, Q1 Q2। Now write down every transition of Q1 and Q2, ठीक है, आफ्टर गिविंग इनपुट A and B। तो Q1 पर सबसे पहले A इनपुट दिया था तो आपको क्या मिला था? Q2 and Q3। लिख दीजिए उसे, Q2 and Q3। ओके, और Q2 पर आपने अगर A इनपुट दिया था तो आपको क्या मिला था? Q1 and Q2। यही था ना कि अगर आपने Q2 पर A इनपुट दिया तो क्या मिला था आपको? Q1 and Q2। Q2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो रिपीट मत करिएगा। Q3 नहीं है, Q1 आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको लिख लीजिए। ये मिला है आपको, ओके। और उसके बाद क्या हुआ आपका? B इनपुट दिया था आपने Q1 पर, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और सॉरी Q1 पर आप जा रहे थे, सॉरी। और Q2 पर अगर आपने B इनपुट दिया था तो आप कहीं नहीं गए। सो एनी न्यू स्टेट यू आर गेटिंग? Q1 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और नया स्टेट क्या मिला है आपको? Q2 Q3 एंड Q1। ये आपको नया स्टेट मिला है, आप इसको पूरा लिखिए, Q2 Q3 एंड Q1। नाउ चेक आउट एवरी ट्रांजिशन ऑफ Q2 Q3 एंड Q1 ऑन A एंड B। अगर आप Q2 पर A देते हैं तो यू आर गेटिंग Q1 एंड Q2, ठीक है। और Q3 पे अगर आप A देते हैं आपको मिलता है Q2। आप डायग्राम या ट्रांजिशन टेबल साथ साथ देखते जाइएगा। Q3 पे अगर आप A इनपुट देते हैं
तो आपको मिलता है Q2। Q2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, छोड़िए इसे। और उसके बाद Q1 आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज Q2 एंड Q3। Q2 आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो क्या रहता है आपका Q3। ये हो गया। आप बी इनपुट पर आइए। अगर Q2 पर अगर आप बी लेते हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और Q3 पर अगर आप बी लेते हैं तो यू आर गेटिंग Q1 एंड Q2। ओके। और अगर आप Q1 पर बी इनपुट देते हैं तो आप यू आर गेटिंग Q1 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये आपको मिला है। तो क्या इसके बाद आपको कोई नया सेट मिला है? Q1 Q2 Q3 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी कवर। Q1 एंड Q2 भी आप ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। तो आपके पास ये नहीं 4 स्टेट्स आई हैं। नाउ लेट्स नेम इट। ओके, मैं आपको एक टेबल थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ, देखिए। ओके, नाउ this diagram is more clear now. This is my previous diagram that I have already explained to you कि आपको ये किसका डायग्राम था, आपका कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए का जो आपका ट्रांजिशन टेबल आप लोगों ने क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पर आप क्या किया था, आपको मैंने क्या बोला था, Q1 आपका क्या था, इनिशियल स्टेट है। जो आपके एनडीएफए में इनिशियल स्टेट होगी वही इसमें इनिशियल स्टेट होगी, और जो एनडीएफए में आपकी जो फाइनल स्टेट होगी वही इसमें फाइनल स्टेट्स होगी। ठीक है, तो Q1 आपका इनिशियल स्टेट है, दैट विल बी फिक्स। तो Q3 जहाँ जहाँ आएगा वो सब भी आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। लाइक Q2 Q3 यहाँ पर है, तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये आपकी फाइनल स्टेट है। Q3 वेयर यू आर गेटिंग द Q3, वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए कि अब आपको रीड कैसे करना है। एक स्टेट आपके पास Q1 हो गई, ओके, दैट इज वन स्टेट 1। सेकेंड स्टेट क्या होगी आपके पास, क्या मिला है आपको, Q2 Q3। अभी आपको Q2 Q3 अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज द कंबाइंड स्टेट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन नेम इट एज S0, इट्स वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि Q2 Q3 मीन्स S0, या आप बोल सकते हैं S0 मीन्स Q2 एंड Q3। नाउ Q2 Q3 इज अ कंबाइंड स्टेट, न्यू स्टेट, कंप्लीटली न्यू स्टेट। और आपके पास थर्ड स्टेट क्या आई थी, Q1 एंड Q2। नाउ Q1 एंड Q2 आर नॉट अ टू डिफरेंट स्टेट, दीज आर द कंबाइंड स्टेट। आप मैं बोल देती हूँ ये मेरा क्या है, S1 है। ओके, एंड द फोर्थ स्टेट इज Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 एंड Q3। आप Q1 Q2 एंड Q3, ये these are not three different state, these are the combined state and you can name it as S2। आप A B C S0 S1 S2 अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नेम रख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होगा, आप कैसे क्रिएट करेंगे, देखियो कि आपके पास 4 स्टेट्स हैं। यू कैन ड्रॉ 4 स्टेट्स एनीवेयर वेयर यू आर फीलिंग इट इजी। ओके, सपोज ये मेरी इनिशियल स्टेट है, दैट इज माई Q1, मैं इसको Q1 बोलती हूँ, इनिशियल स्टेट। उसके बाद मेरा क्या हो गया, आई एम गोइंग, दिस इज माई S0, मैंने यही बोला है S0 S1 एंड S2। ठीक है, Q2 Q3 मेरा क्या है, S0 है। Q1 Q2 क्या है मेरा, S1 है। तो वेयर यू आर गेटिंग Q1 Q2, राइट आउट S1, दिस इज माई S1, ओके, दिस इज माई S1। ओके, S0 Q2 Q3, तो दिस इज Q2 Q3 S0, this is also S0 and that's it, Q2 Q3, and Q1 Q2 Q3 is my S2, so this is my S2, this is also my S2 and S2। okay, now it is easy। तो after giving the input A on Q1, ठीक है, you are going to state S0, आपके स्टेट पर आ रहे हैं, S0 स्टेट पर आ रहे हैं। ठीक है, A इनपुट देने के बाद, और Q1 पर अगर आप B इनपुट दे रहे हैं तो आपके स्टेट पर आ रहे हैं, यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट, दैट इज Q1। ओके, और उसके बाद देखिए अगर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी, S0 है। ठीक है, S0 पर अगर आपने A इनपुट दिया है, यू आर गोइंग टू द स्टेट S1। अगर आप A इनपुट देते हैं तो आप S1 स्टेट पर आते हैं। ओके, अगर B इनपुट देते हैं, ठीक है, तब भी आप किस स्टेट पर आ रहे हैं, S1 स्टेट पर आ रहे हैं। ओके,
एस नॉट पर ए इनपुट देने पर भी आप S1 स्टेट पर आ रहे हैं और B इनपुट देने पर भी आप कहाँ आ रहे हैं, S1 स्टेट पर आ रहे हैं। नाउ कम टू द S1। ठीक है, S1 क्या है आपका, Q1 Q2 है। अब S1 स्टेट पर अगर आपने A इनपुट दिया है देन यू आर गोइंग टू द स्टेट S2। ओके, अगर B इनपुट दिया था देन यू आर गोइंग टू द Q1। B इनपुट देने पर यहाँ पर आ जाइए। अब S2 पर आइए। S2 पर अगर आप A इनपुट देते हैं यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट। अगर B इनपुट देते हैं यू आर गोइंग टू द Q1 Q2। और Q1 Q2 को हमने कैसे शो किया है, S1 से। ये आप B पर आ गए। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। इनिशियल स्टेट आपने बता दिया Q1 और फाइनल स्टेट मैंने क्या बताया, जहां जहां आपका NDF में फाइनल स्टेट क्या था, आपका Q3 था, तो Q3 जहां जहां होगा DFA में वो आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एक S2 आपका फाइनल स्टेट आ रहा है, ठीक है, और S2 ही है फाइनल स्टेट फिलहाल, और एक आपका S0। ओके, तो ये आपका फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है, और एक आपका S2 फाइनल स्टेट हो गया। अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम में आपको शो करना होता है तो S0 एंड आपका S2 इट बिलोंग्स टू योर फाइनल स्टेट, और Q1 क्या हो गया आपका इनिशियल स्टेट। अब एक एग्जांपल और देखिए, एक NDFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एक NDFA क्रिएट करना है, और उस NDFA में क्या होना चाहिए कि जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसका जो एंड होगा वो लास्ट में स्ट्रिंग में ABA आना चाहिए। ठीक है, और जब आपका वंस यू आर डन विद द NDFA क्रिएशन, आपको उस NDFA को उसके कॉरस्पॉन्डिंग DFA में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जो कि सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके लिए आपने NDFA ड्रॉ किया था। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि मेक ट्रांजिशन डायग्राम फॉर अ स्ट्रिंग दैट एंड्स विद द ABA, ठीक है, इट मीन्स कि लास्ट में तो हमेशा ABA आना ही आना है। ठीक है, लेकिन उसके स्टार्टिंग में आप AA भी आ सकता है। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग क्या बन सकती है, AB ABA, BB ABA, या फिर BBB एनीथिंग AB, यानी कि A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका ABA से पहले आ सकता है। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी एक स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सपोज Q1 है मेरा इनिशियल स्टेट, उसका नाम Q1 है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स A और B आपका आ सकता है, यही होगा। ठीक है, और एंड में क्या है आपका ABA, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन ये कितनी बार भी A और B रीड करने के बाद आप सबसे पहले क्या रीड करेंगे, A रीड करेंगे। ठीक है, आप एक नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच जाएंगे Q2। ठीक है, उसके बाद आप क्या रीड करेंगे, B रीड करेंगे, फिर एक आप एक न्यू स्टेट पर पहुंच जाएंगे से इट एज Q3, और उसके बाद आप क्या रीड करेंगे, एक दोबारा से A रीड करेंगे, और आप फिर दोबारा से एक नए स्टेट पर जाएंगे Q4, और ये मेरा फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि लास्ट में मेरा आके आना चाहिए ABA। अब सपोज आपको रीड करना है BB, ये वाला स्ट्रिंग BBB ABA, BBB ABA, तो क्या ये ट्रांजिशन डायग्राम इसको रीड करेगा। देखिए, BBB Q1 पर आप आए, आपने B रीड किया, Q1 पर आ गए, फिर दोबारा Q1 पे रीड किया, फिर B आ गए, फिर दोबारा B इनपुट दिया, Q1 पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप Q1 पर हैं, फिर आप A इनपुट देते हैं, इतना आपका कंप्लीट हो चुका Q1 स्टेट पर। ठीक है, उसके बाद A स्टेट दिया, A इनपुट दिया, Q2 पर आ गए, B इनपुट दिया, Q3 पर आ गए, और उसके बाद A इनपुट दिया, Q4, लास्ट में आप किस स्टेट पर आ गए, फाइनल स्टेट पर अगर आप आ जाते हैं इसका मतलब स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है। अब एक और ट्राई करिए कि सपोज मैं बोलती हूँ BAAB A, ओके, यही है ना। B आपने इनपुट दिया, Q1 स्टेट पर आए, Q1 स्टेट पर A इनपुट का भी है यूज, दोबारा से आप Q1 स्टेट पर आ गए, फिर आपने A इनपुट दिया, Q2 स्टेट पर आप जा सकते हैं, B इनपुट स्टेट पर Q2 स्टेट पर जा सकते हैं, फिर दोबारा A इनपुट देने के बाद आप Q4 स्टेट पर जा सकते हैं, जो कि क्या है आपकी फाइनल स्टेट है। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी।
तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट तो डन कर दिया है कि आपने एक एनडीएफए क्रिएट कर दिया है कि जो कि ऐसे स्ट्रिंग को रीड करेगा जिसके लास्ट में क्या होगा, ए बी ए। नाउ मेक द ट्रांजिशन टेबल फॉर द सेम। ठीक है, डीएफए आप यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम को यूज करके भी आप सीधा डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर द ईज आई एम कन्वर्टिंग इट टू द ट्रांजिशन टेबल टू। तो आपके पास टोटल कितनी स्टेट्स है? सबसे पहले स्टेट लिख लीजिए Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब लिख लीजिए Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर भी जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर भी जा रहे हैं। यही हो रहा ना, Q1 पर अगर आपने इनपुट दिया है Q1 पर भी आ रहे हैं, Q2 पर भी जा रहे हैं। B इनपुट देने पर आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पर। Q2 पर A इनपुट देने पर, Q2 पर A इनपुट है ही नहीं, लीव इट। Q2 पर B इनपुट देने पर आप Q3 पर, Q3 पर आप A इनपुट देते हैं, गोइंग टू द Q4 एंड ऑन गिविंग B इनपुट यू आर गोइंग नोवेयर, लीव इट। और Q4 पर कोई भी आप इनपुट आप नहीं दे रहे हैं, देन लीव इट। Q1 आपका इनिशियल स्टेट है और Q4 क्या है, आपका फाइनल स्टेट है। तो ये क्या बन गया, आपका एनडीएफए। एनडीएफए आपका क्रिएट हो चुका है। अब यूजिंग दिस एनडीएफए आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्टिव, ठीक है, एक टीएफए ड्रॉ करना है। ओके, नाउ देखिए अब कैसे होगा वो। अब देखिए आपने अभी ये एनडीएफए ड्रॉ किया था, इसमें लिख देती हूँ Q1 आपका इनिशियल स्टेट था, Q4 आपका फाइनल स्टेट था, और ये आपके पास स्टेट थी कि यहाँ पर आप इस इनपुट से किसी भी स्टेट पर रीच नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए क्रिएट करना है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट से। देखिए डीएफए में वही इनिशियल स्टेट होगी जो आपके एनडीएफए में थी, और वही फाइनल स्टेट होगी जो कि आपके एनडीएफए में प्रेजेंट है। तो आपने Q1 से स्टार्ट किया, मेक इट एरो हेयर। A इनपुट देते हैं, देन यू आर गोइंग टू द स्टेट्स Q1 एंड Q2, राइट इट, Q1, Q2। नाउ मर्ज दी स्टेट्स। एक आपके पास Q1 फर्स्ट स्टेट थी और एक नई स्टेट क्या मिली है आपको, Q1 एंड Q2, और इसके बाद B इनपुट देने के बाद आपके क्या मिलता है, Q1। तो टोटल कितनी स्टेट्स हो गई आपके पास, इस रो के बाद आपको कितनी स्टेट्स हो गई, एक आपका हो गया Q1, ओके, और एक स्टेट हो गई आपके पास Q1 और Q2। ठीक है, दो स्टेट्स हो गए, 1 एंड 2 टिल नाउ। अब Q1 का आप ट्रांजिशन बता चुके हैं फर्स्ट रो में, अब आपको किसका ट्रांजिशन बताना है, Q1 Q2 का। इसके लिए आपको क्या करना है, एनडीएफए टेबल में से देखिए, जो आपके ऊपर वाली टेबल है उसमें से देखिए, Q1 पर A इनपुट देते हैं तो कहाँ जाते हैं, और Q2 पर अगर आप A इनपुट देते हैं तो कहाँ जाते हैं, और उनका क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। ठीक है, तो Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पर। ठीक है, Q1 पर अगर आप इनपुट देते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पर। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है तो यू आर गोइंग टू द Q1 Q2, और Q2 पर अगर आपने A इनपुट दिया था तो आप कहीं नहीं जा रहे थे। अगर इसका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q1 Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 आपको मिल गया। और B इनपुट देते हैं, Q1 पर अगर आपने B इनपुट दिया है तो आप कहाँ जाते हैं, Q1, और Q2 पर अगर आपने B इनपुट दिया है देन यू आर गोइंग टू द Q3, और इसका यूनियन करेंगे, यू आर गेटिंग द स्टेट Q1 Q3। नाउ राइट इट आउट, Q1, Q3। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रो आर यू गेटिंग एनी न्यू स्टेट, यस ऑफ कोर्स, Q1 Q3। तो थर्ड स्टेट आपको क्या मिली है, Q1 Q3। ओके, तो Q1 Q3 आपको मिल गई, इसका ट्रांजिशन भी आपको दिखाना पड़ेगा, Q1 Q3। ओके, आप Q1 Q3 पर देखिए दोबारा से A इनपुट देते हैं। अगर आप Q1 पर A इनपुट देते हैं देन यू आर गोइंग टू द स्टेट Q1 Q2, और Q3 पर अगर आप A इनपुट देते हैं देन यू आर गोइंग टू द स्टेट Q4, और इसका यूनियन करेंगे देन यू विल गेट द Q1 Q2 एंड Q4, Q1 Q2 एंड Q4।
ओके, ये मिल गया आपको। और बी इनपुट देते हैं अगर Q1 पर अगर आपने बी इनपुट दिया तो Q1, ठीक है। Q3 पर अगर बी इनपुट देते हैं तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका यूनियन करेंगे, आई एम राइटिंग डायरेक्टली है Q1। तो Q1 आपकी स्टेट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, Q1 Q3 भी आपकी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो नया स्टेट आपको क्या मिला है, Q1 Q2 एंड Q4। Q1 Q2 and Q4, this is the new state you are getting now। okay, अब देखिए कि Q1 देखते फिफ्थ स्टेट मिलती भी है नहीं, Q1 Q2 एंड Q4। अब Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है, ठीक है, Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है, ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 Q2 पर। Q2 पर अगर आपने इनपुट दिया है, कहीं भी नहीं। और Q पर अगर आपने इनपुट दिया है तब भी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसका यूनियन करेंगे तीनों का, तो यू आर गेटिंग Q1 एंड Q2 ओनली, देन राइट इट हियर Q1 and Q2। ओके, नाउ द सेम विद द इनपुट B। Q1 पर अगर आप B इनपुट देते हैं यू आर गेटिंग Q1 एंड Q2 पर अगर आप B इनपुट देते हैं यू आर गेटिंग Q3। Q4 पर अगर B इनपुट देते हैं यू आर गेटिंग नथिंग। यूनियन करेंगे आपको यही आ जाएगा। देखिए Q1 Q3 ऑलरेडी हमारे पास है, दिस इज नॉट द न्यू स्टेट, वी ऑलरेडी कवर्ड इट। Q1 एंड Q2 इज ऑलरेडी कवर्ड, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी कवर्ड, ये भी नया स्टेट नहीं है। तो टोटल वी हैव गॉट द 4 स्टेट इन द DFA। तो लाइक इन आवर प्रीवियस प्रॉब्लम वी कैन नेम इट एज अ न्यू स्टेट, लाइक Q1 Q2 को आप बोल दीजिए S0, Q1 Q3 को आप बोल सकते हैं S1 एंड Q1 Q2 और Q4 को क्या बोल सकते हैं आप, S2, ठीक है। और इसके यूज से आप एक इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए इसका ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे हम लोग इस DFA का। देखिए हमने इसकी नेमिंग कर दी है, Q1 आपकी इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट क्या होगी, जहां भी आपका Q4 होगा वो आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो फाइनल Q4 कहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली इन स्टेट S2, तो ये मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट, ठीक है। S2 क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल स्टेट। तो वी कैन नेम इट लाइक दिस कि आप कितनी स्टेट्स बनानी है, टोटल 4 स्टेट बनानी है, 1 2 3 एंड 4। नेम इट, एक आपके पास Q1 हो गया है, देन वी हैव ऑलरेडी नेम्ड S0, S1 एंड S2, ठीक है। अब देखिए Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है, ठीक है, Q1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है तो आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 एंड Q2। और Q1 Q2 को आपने क्या बोला है, S0। इट मीन्स कि ऑन गिविंग द A इनपुट यू आर गोइंग टू द स्टेट S0 एंड ऑन गिविंग द B इनपुट यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट, दैट इज Q1, ठीक है। ये हो गया आपका Q1 के लिए। और ये क्या था आपका, S0 था। अब S0 के लिए ट्रांजिशन देखिए, अगर आप A इनपुट देते हैं यू आर कमिंग बैक टू द सेम स्टेट, और B इनपुट देने पर यू आर गोइंग टू द Q1 Q3। और Q1 Q3 का आपने नेम दिया है S1, आप आ जाइए यहाँ पर, ओके। और ये मेरा क्या है, S1। अब इसका देखिए, ऑन गिविंग A इनपुट यू आर गोइंग टू द Q1 Q2 एंड Q4 एंड दैट इज योर S2। इट मीन्स कि अगर आप S1 में, ठीक है, एक थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देती हूँ, दिस इज गोइंग टू द स्टेट S1, ओके। अब S1 पर अगर आपने A इनपुट दिया है यू आर गोइंग टू द स्टेट S2, ठीक है, दैट इज Q1 Q2 एंड Q4। S2 क्या है आपका, Q1 Q2 एंड Q4। S1 क्या है आपका, Q1 Q3, और S0 क्या है आपका, Q1 एंड Q2, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा। S1 पर आपने इनपुट दिया है, ओके, तो आप जा रहे हैं S2 स्टेट पर। अगर B इनपुट दिया है यू आर गोइंग टू द स्टेट Q1, और ये क्या है आपकी स्टेट S2। S2 स्टेट पर देखिए ट्रांजिशन, अगर आप A इनपुट देते हैं देन यू आर गोइंग टू द Q1 Q2, और Q1 Q2 मेरा क्या है, S0 है। इट मीन्स आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट देने पर। और B इनपुट देने पर यू आर गोइंग टू द स्टेट S1, और S2 क्या है मेरा, फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम किसका बन गया, DFA। नाउ सी वेदर इट इज चेकिंग B B B A B A। ये था ना कि
लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, और इनिशियली आप कोई भी स्ट्रिंग आप चेक कर सकते हैं। नाउ चेक इट बी बी बी। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने बी इनपुट दिया, Q1 पर आ गए, दोबारा बी इनपुट दिया, देन अगेन Q1 पर आ गए, फिर दोबारा बी दिया, एक लूप है, दोबारा Q1 पर आ सकते हैं। ए इनपुट देने पर आप जा रहे हैं एस नॉट स्टेट पर, फिर आप एस नॉट स्टेट पर आ गए। एस नॉट स्टेट से अगर आप बी इनपुट देते हैं, यू आर गोइंग टू द स्टेट S1, ठीक है। और उसके बाद S1 स्टेट पर अगर आप ए इनपुट देते हैं, यू आर गोइंग टू द स्टेट S2, और S2 क्या है आपके पास, फाइनल स्टेट है। इट मीन्स कि ये आपका DFA आप बाकी स्ट्रिंग्स के लिए भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग DFA फॉर दिस NDFA. So this is how we are converting the NDFA, non-deterministic finite automata, to its respective deterministic finite automata. Thank you.